बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री असल में होती क्या है, इसमें कौन कौन से फील्ड्स आते हैं और किन एरियाज़ में इसकी जॉब्स की एप्लीकेशन है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ूड साइंस की डेफिनेशन, फूड टेक्नोलॉजी असल में क्या होता है और फूड साइंस में जो मेन एरियाज़ वो कौन कौन से हैं और इसके रिलेशनशिप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या है दूसरे फील्ड्स के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ूड की डेफिनेशन के बारे में। फ़ूड असल में होता है क्या है। फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट व्हेन इंजेस्टेड यूजुअली विल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स दैट न्यूट्रिशेस द बॉडी। अगर हम इसकी मज़ीद एक और डेफिनेशन करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा कि कोई भी चीज़ अब हम उसे इंजेस्ट करते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसके लिए? हमारी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी की रेगुलेशन के लिए और बॉडी की प्रोडक्शन के लिए। न्यूट्रिएंट्स का इधर वर्ड यूज़ हुआ है तो न्यूट्रिएंट असल में जो फूड के कंस्टिट्यूंट होते हैं, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन्स है, उसमें लिपिड्स हैं, उसमें वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं या उसमें वाटर कंटेंट है, तो ये सब कुछ न्यूट्रिएंट में आता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ़ूड साइंस की डेफिनेशन। फ़ूड साइंस होता क्या है। फूड साइंस हमारे पास है कि एप्लीकेशन हमने करनी है बेसिक साइंसेस की या इंजीनियरिंग की। किस चीज़ के लिए? फूड की नेचर को डिस्कस करने के लिए यानी कि उसकी फ़िज़िकली उसको देखने के लिए, उसको केमिकली और उसको बायोकेमिकली स्टडी करने के लिए। तो प्रोसेसिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा कि प्रोसेसिंग में कोई भी ऑपरेशन है जो हमने फूड प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है, जो हमने रॉ मटेरियल पे अप्लाई करना है। किसके लिए? फ़ूड के ऑर्डर को चेंज करने के लिए, फ़ूड के ऑर्डर को इन्हांस करने के लिए, यानी कि उसकी शेल्फ़ लाइफ को हम करेंगे चेंज, या उसको कंज्यूमर के एक्सेप्टेंस लेवल पर लेके आएंगे, या उसकी न्यूट्रिएंट लोड को कम या ज़्यादा करेंगे। तो फूड साइंस या फूड साइंटिस्ट असल में कौन होते हैं? फूड साइंटिस्ट जो जिस फील्ड में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है तो वो उस के हिसाब से फूड का जो मोकअप है वो देखते होते हैं। यानी कि फूड साइंटिस्ट ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे प्रिजर्वेशन मेथड और ऐसे पैकेजिंग मटेरियल या कोई स्टोरेज को, फूड को स्टोर करने के लिए मेथड जो डेवलप करते हैं, जो एक इंडस्ट्री हमें जो रेगुलेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन हमें एक इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है या जो हमारी गवर्नमेंट वो हमें बताती है। तो इस स्टडी में हम अक्सर देखते हैं कि जो डिस्कस करते हैं वो नेचर ऑफ द फूड, यानी कि वो फूड किस टाइप का है या उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है डिफरेंट कंडीशन पे, यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान, प्रिजर्वेशन के दौरान या स्टोरेज के दौरान। तो काजेज ऑफ स्पाइलेज, यानी कि जो अगर फूड हमारी ख़राब हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स या इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी में आ जाएगा कि हमने उसको फूड को अट्रैक्टिव बनाना है और उसको सेव करना है और उसको न्यूट्रिशियस बनाना है। फूड साइंटिस्ट अर्ली 1950s में ये डिसिप्लिन जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसमें फूड इंजीनियरिंग आती है, फूड माइक्रोबायोलॉजी आती है, फूड एंड न्यूट्रिशन आती है। फूड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में हम इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ फूड टू द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड इंजीनियरिंग में हमने फर्स्टली जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो रॉ फूड है, हमने उससे करना होता है सेलेक्ट, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी है और उसकी प्रिजर्वेशन करनी है। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं यानी इसको उसकी इकोलॉजिकली के जो रिलेटेड होती है, यानी कि फूड की स्पॉइलेज कैसे होती है, वो क्यों होती है, वो उसके जो अंदर केमिकल्स होते हैं वो उसकी वजह से वो होती है, तो और क्यों होती है वो। और अगर हम बात करेंगे फूड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो ये इसमें आ जाएगी उसकी बेसिक कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके इफ़ेक्ट ऑफ ऑन जनरल हेल्थ वो क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक फूड साइंस होती है और एक फूड टेक्नोलॉजी होती है। फूड साइंस हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो फूड टेक्नोलॉजी हम देखेंगे कि फूड टेक्नोलॉजी में भी हमने एप्लीकेशन करनी होती है, लेकिन करने वो किस चीज़ पे होती है? वो हमने करनी होती है सिलेक्शन पे, प्रिजर्वेशन पे, प्रोसेसिंग के, पैकेजिंग पे और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड पर। वो हमने
टेक्नोलॉजी को हमने अप्लाई करना होता है। वो क्यों करना होता है? क्योंकि वो हमारी फूड सेफ़ हो जाए और न्यूट्रिशियस जो वैल्यू होती है वो उसकी मेंटेन रहे। तो अगर हम इसको कंबाइनली जो देखें, असल में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टर्म है उससे उसका क्या मतलब है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, engineering and nutrition to the handling, processing and storage of food material। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो मेन एरियाज़ हैं जो फूड साइंस में, वो हमारे पास आ जाएगा फूड केमिस्ट्री है, यानी कि जो फूड न्यूट्रिशन का फील्ड आता है वो इसमें आ जाएगा, या फूड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी आती है, या फूड माइक्रोबायोलॉजी आती है। सेंसरी साइंसेस भी एक अच्छा फील्ड है जो इसमें आता है, यानी कि हमने इस फील्ड में हमने फूड को बाई सेंस उसे देखना होता है, उसे फिज़िकली देखना होता है, उसे टेस्ट करके देखना होता है कि ये फूड कैसी है। फूड प्रोसेसिंग या उसका पैकेजिंग, फूड सेफ्टी क्या होती है एंड उसकी डिफेंस क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, एजुकेशन एंड कैरियर उसमें क्या है, या पब्लिक पॉलिसी या रेगुलेशन उसमें क्या क्या है। तो फूड साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो इसमें सबसे पहले आता है कि फ़ूड इंडस्ट्री में आप एज आ फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, यानी कि फ़ूड प्रोसेसर काम कर सकते हैं, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फैसलाबाद में ये मौजूद है, अयूब एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है, उधर हम करेंगे। एज अ टीचिंग, एज अ टीचर आप इसे ज़रा इस कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपने न्यूट्रिशन की हुई है तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं फूड के रिलेटेड, आप उसमें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, या फूड की सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या टेस्टिंग लैब भी आप अपनी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे डिसिप्लिन के साथ, दूसरे फील्ड्स के साथ, ये कैसे रिलेट करती है। तो बहुत से डिसिप्लिन्स हैं जिसमें हम अब अप्लाइड, यानी कि बेसिक साइंसेस को अप्लाइड करते हैं, उसमें दूसरा प्राइमरीली भी उसे करते हैं और सेकेंडरी तौर पर भी उसे करते हैं। लेकिन जो इधर दो चीज़ें हमारे पास आती हैं मेन, एक उसकी होती है साइंटिफिक और दूसरी है टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक में हमने वही बात उसकी फिज़िक्स, उसकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की देखना होता है। तो टेक्नोलॉजी में हम उसकी इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। इंजीनियरिंग हमारे पास कौन कौन सी अप्लाई होती है, यानी कि प्रोसेसिंग उसकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पैकेजिंग मटेरियल और डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो इसमें आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िज़िक्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करती है। फ़िज़िक्स हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है या प्रोसेस रॉ मटेरियल आता है, उसमें एक फ़िज़िक्स का बहुत अहम रोल है। फूड की पीएच की, फूड की ह्यूमिडिटी या उसका मॉइस्चर कंटेंट, ये भी हम एज आ फ़िज़िक्स के फील्ड के थ्रू हम इसे स्टडी करते हैं। फूड हैंडलिंग, फूड पैकिंग, फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड इक्विपमेंट, वो भी इसी में आता है। हीटिंग का जो प्रोसेस होता है, कूलिंग का एंड एवेपोरेशन ऑफ द फूड मटेरियल, ये सब इसकी फ़िज़िक्स में आ जाएगा। तो केमिस्ट्री हमारे पास ये कैसे रिलेट करती है, जो उसकी केमिकल या बायोकेमिकल नेचर होती है फूड की, वो इसलिए हमारे पास वो रिलेट करती है। केमिकली रिएक्शन जो होते हैं, जो उसके मेटाबॉलिज्म में होते हैं, उसके स्पाइलेज उसकी क्यों होती है, उसकी प्रोसेसिंग में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ फूड की केमिस्ट्री जो होती है हम उसमें स्टडी करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग में वही चीज़ को हमने कन्वर्ट करना है, रॉ प्रोडक्ट को, रॉ चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना है इनटू फिनिश्ड वंस। जो कि हमारी रॉ प्रोडक्ट हैं उसे हमने कन्वर्ट करना है ईटेबल फूड में। तो इसमें हम डेवलपिंग भी करेंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे, पैकेजिंग भी करेंगे और इसमें स्टोरिंग भी करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी भी हम देखेंगे तो ये कैसे करती है रिलेट, ये फूड के स्पाइलेज को इश्यूज़ जो हमारे पास होती हैं वो सबसे कम जो होते हैं वो हम इसमें करते हैं स्टडी। यानी कि अगर आपकी फूड को स्पाइलेज हो तो हम इसे माइक्रोबायोलॉजिकली हम उसे स्टडी करते हैं, ये फूड क्यों स्पाइलेज हुई। ठीक है, तो अगर हम इसके मज़ीद देखें तो हमारे पास जो फर्मेंटेड मिल्क के प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि योगर्ट वगैरह हो गई या कोई भी चीज़ होगी, तो ये भी हम माइक्रोबायोलॉजिकली देखते हैं। यानी कि लिव एंड ब्रेड है, उसमें भी इसकी एप्लीकेशन है। चीज़, पिकल्स और सॉसेजेस में भी हम इसे यूज़ करते हैं।
तो कंप्यूटर साइंस की जो CS करते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करते हैं, वो भी फूड के मतलब जो फील्ड होता है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट का जो फील्ड होता है, उसमें भी वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो जो उसने सभी कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, रिकॉर्डिंग जो उनका डाटा होता है, या उसको एक रिपोर्ट एक फाइनली तैयार करनी होती है, वो एक CS वालों का काम होता है। तो ये थी जी हमारी आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, मिलते हैं हम अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।